हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के सभी एस्पिरेंट को दिशा क्लासेज की तरफ से हमारा नमस्कार। तो एडीओ के अभ्यर्थियों को जो एचपीएससी ने एग्ज़ाम कंडक्ट किया उनकी दीपावली तो इस बार अच्छी नहीं रही। वो लेके भर्ती फिर से विवादों की तरफ बढ़ गई। बड़ी नाराज़गी होगी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की वर्किंग स्टाइल को लेके। उसी संदर्भ में एक छोटा सा वीडियो है। हालांकि मैं शुरू में अपने आप को इस वीडियो से अलग रख रहा था, पर बार बार यूट्यूबर्स के जो मेरे साथ के हैं उन्होंने इस मामले में कहा भी सर आप भी अपनी राय रखो, तो मैं एक छोटा सा वीडियो बनाया है। सबसे पहले हम उस अनाउंसमेंट को देख ले जहाँ से ये दिक्कत जनरेट हुई थी। बेसिकली ये अनाउंसमेंट 5/9 को ही आ गया था। 5 सितंबर को विवाद शुरू हुआ, तो उसी टाइम से लगभग हम इस मामले को अगर उठाते तो चीज़ें बदली जा सकती थी, लेकिन नहीं उठाया गया। एमसीक्यू बेस्ड था, मैक्सिमम मार्क्स 100, 2 घंटे का पेपर, नेगेटिव मार्किंग रखी। एक तो ये नेगेटिव मार्किंग, और दूसरा नो कैंडिडेट शैल बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू या वाइवा वॉइस अनलेस ही शी ऑब्टेन एटलीस्ट 50% क्राइटेरिया का जो लगा दिया था। ये दोनों चीज़ें हॉर्टिकल्चर एग्जाम से डिफर हो रही थी, जो 2020 में हुआ था उससे अलग हो रहा था। सिलेबस ऑफ द सेड पोस्ट है वो भी साथ में दे दिया था। 5/9 को तकरीबन 40 दिन पहले दिया गया। अब दिक्कत क्या आई कि प्लांट जेनेटिक्स दिया गया, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का जो पोर्शन था, प्लांट ब्रीडिंग का था और फिजियोलॉजी का, तो इनसे ज़्यादा पोर्शन आ गए। जैसे ये के यूनिट थी हिस्ट्री ऑफ प्लांट ब्रीडिंग और प्लांट फिजियोलॉजी एम नंबर पे थी। इनसे कहते हैं कि 95% 90 से 95% पेपर इन 2 यूनिट से 3 यूनिट से आ गया, जो कि अपने आप में बड़ा अजीबोगरीब था। तो इस मामले में जो पूर्व के माननीय न्यायालय के निर्णय रहे हैं तो वो आपको कहीं रिलीफ नहीं देंगे। सिंगल यूनिट से भी एचपीएससी है वो आपसे सवाल पूछ सकती थी। हालांकि ऐसा गलत होता है पूछना, लेकिन फिर भी जो सिलेबस डिफाइन कर दिया उसके किसी यूनिट से भी ज़्यादा सवाल आ सकते थे। दिक्कत क्या हो रही है, क्या बदलाव बहुत अधिक और बहुत तेज़ी से हो रहे हैं। तो जैसा कि आपने #5th सर्किल के इशू में देखा, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन को माननीय उच्च न्यायालय में बड़ी सफाई पेश करनी पड़ी, लेकिन अंत में वो इस केस को जीत गए। उस केस को जीतने की वजह से अब मेरे मन में तो ये सवाल आता है कि जब उतना बड़ा विवाद जिसमें हैशटैग वालों को मस्ट कंसिडर करने के बाद में कोई पनिशमेंट नहीं दी गया, पॉइंट 1, कुछ सेंटर पे 5 मिनट एक्स्ट्रा, चाहे वो इन्विजिलेटर के कलेक्शन की वजह से हुए हो या जिस भी वजह से हो, सीसीटीवी फुटेज वगैरह देख के इतना सब होने के बाद जब भर्ती एचसीएस की स्मूथ हो गई, तो ये तो उसके मुकाबले कुछ नहीं है। अब इसमें दूसरा मुद्दा उठता है कि कुछ बच्चों को 1 घंटे बाद तक भी अलाउ किया जा रहा था अंदर आने के लिए। जब एक स्पेसिफाइड यूनिट से पेपर पूछ लिया और 1 घंटे बाद आ रहे हैं, क्या पता वो पढ़ के आ रहे हैं, उनका क्या स्कोर बनेगा। तो क्योंकि इन्होंने जब सिलेबस डिफ़ाइन किया तो पैटर्न में भी इन्होंने एक चीज़ डिफ़ाइन कर दी थी कि इंटरव्यू कितने नंबर का रहेगा, और 87.5 है वो ये रखेंगे रिटर्न एग्ज़ाम करते हैं। यानी आज अगर कोई 87.5 में IAS स्कोर ले जाता है तो रिमेनिंग जो 12.5 है वो तो उसके लिए नाम मात्र का ही बचेंगे। तो ये विवाद बन गया। क्या भविष्य रहेगा इस परीक्षा का? ईमानदारी से कहूँ तो अभी तक जितनी तथ्य सामने निकल के आए हैं उसमें इस परीक्षा का भविष्य है वो थोड़ा अंधकार में है। सिर्फ राजनीतिक हस्तक्षेप या प्रशासनिक रूप से या न्यायपालिका रूप के सामने जाने पर मामले को निपटाना बड़ा मुश्किल प्रतीत हो रहा है, क्योंकि एचसीएस के रिक्रूटमेंट में इस प्रक्रिया को बहुत नज़दीकी से देखा और ये देखा कि जहाँ लूप होल्स होते हैं वहाँ से बड़ा डिफेंड मिल जाता है इनको। तो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ऐसा क्यों कर रही है ये तो भी बताना संभव नहीं है। क्या वो गलत कर रही है, सही कर रही है, ये भी एज एस्पिरेंट के पर्सपेक्टिव में देखें तो लगता है कि वो गलत कर रही है, लेकिन एचपीएससी क्यों कर रही है। कि दूसरी जो बात आ रही है कि अदर स्टेट के एस्पिरेंट्स जो हैं वो इससे बड़ी संख्या में अपीयर हो जाएंगे। जैसे राजस्थान के, बेसिकली यूपी के जो वहाँ की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट हैं जिनका ये सेक्शन मजबूत था, जिनके पेपर में यहाँ से ज़्यादा पूछा जाता है, या जो यूपीएससी में एग्रीकल्चर सब्जेक्ट रखा करते थे, उन लोगों को थोड़ा इसमें प्रिविलेज मिल रहा है। तो ये थोड़ी दिक्कत की बात तो है, लेकिन जो ग्राउंड अभी तक जनरेट हो रहे हैं भाई 1 घंटे बाद तक बच्चों को अलाउ करना या 2-3 यूनिट में से सवाल पूछना, ये तो भाई बड़ा मुश्किल सा प्रतीत हो रहा है कोर्ट में डिफेंड होना। क्योंकि जब इतना बड़ा एचसीएस का मुद्दा ही कोर्ट में सरेंडर हो गया तो ये तो उसके मुकाबले 10% भी नहीं प्रतीत होता। फिर भी देखें, संघर्ष तो देखो करेंगे, क्योंकि इतने बड़े इंतजार के बाद भर्ती आती है और वो इस तरह इतने हार्ड एग्जाम में
कि आप मिनिमम 50% ही एक्वायर नहीं कर सको तो बड़ा दिक्कत की बात तो है। स्टूडेंट अगर कोई प्रोटेस्ट करते हैं तो दिशा क्लासेस स्टूडेंट के साथ है, वो उनकी बात को मंच पे रखने की पूरी कोशिश करेगी। आप हमसे अगर कुछ चाहते हैं, अगर कोई मंच, कोई ट्विटर पे कोई अभियान चलाना या कुछ भी चाहते हैं तो दिशा क्लासेज और दिशा क्लासेज से जुड़े हुए अभ्यर्थी आपके बिल्कुल साथ हैं। बाकी आपकी क्या सोचना इस बारे में वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, हम आपके जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।